विचार। बोलते समय हमारे मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। निम्नांकित चित्रों के नीचे उनकी ध्वनियाँ दी गई हैं। तोता त उ त आ, सूरज स उ र अ ज अ, बिल्ली ब ई ल ल ई। ये सब वर्ण ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर, दो व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आ। अंग तथा अह अयोगवाह है। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले माना जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। यह ध्वनि नाक की सहायता से बोली जाती है। अंग का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे गंगा, संगीत, शंका, डंका, लंका, हंस आदि। आ को अनुनासिक कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। आ का चिन्ह होता है। इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे हंसना, सांप, आंख, पांच आदि। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान अथवा स्वर के बाद झटका देकर किया जाता है। अह का चिन्ह होता है, जैसे प्रातः, अतः, नमः आदि। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग के कारण अ की ध्वनि को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे कॉपी, ऑफिस, बॉल आदि। स्वर की मात्राएं। अ स्वर का उच्चारण प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन अन्य स्वर आ, ई आदि व्यंजनों के साथ मिलते हैं, तो स्वर के स्थान पर विशेष चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इन विशेष चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वरों के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर, मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन, मात्रा सहित शब्द, चित्र। अ कोई मात्रा नहीं होती। क, कमल। आ की मात्रा। क, आ की मात्रा, का, कागज। ई की मात्रा, क, की, किताब। ई की मात्रा, क, की, कील। उ की मात्रा, क, कु, कुदाल। उ की मात्रा, क, कु, कूप। री की मात्रा, क, क्री, कृषक। ए की मात्रा, क, के, केला। ए की मात्रा, क, कै, कैमरा। ओ की मात्रा, क, को, कोयल। औ की मात्रा, क, कौ। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी न किसी स्वर का प्रयोग किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। द्विगुणु व्यंजन। ड़ तथा ढ द्विगुणु व्यंजन है।
संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष, क, श अक्षय, कक्षा। त, र पत्र, मित्र। ज्ञ, ज, ञ ज्ञाने। श्र, श, र श्रमिक, परिश्रम। आ स्वर के बिना व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। क, ख, ग, घ। इन व्यंजनों के नीचे लगी तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। ड़ और ढ़ ध्वनियों को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इन ध्वनियों से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है, जैसे कपड़ा, पढ़ना, घोड़ा, गाड़ी, सड़क आदि। वर्णमाला स्वर और व्यंजनों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 वर्ण हैं। परिभाषा वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। र का प्रयोग हिंदी भाषा में र का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। कहीं यह वर्ण के ऊपर आता है और कहीं नीचे। पिछली कक्षाओं में र में उ की मात्रा के विषय में आपने पढ़ा था। र के अन्य रूप भी हैं, जैसे कार्य, सूर्य, ड्रम, ट्रक, क्रम, ब्रह्म आदि। हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, परंतु व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन के साथ प्रयोग होने वाले स्वर चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। ड़ तथा ढ़ द्विगुणु व्यंजन हैं।